बीजेपी की लहर देख उड़े कांग्रेस के होश। एक ही चुनाव में 2 बार घोषणा पत्र क्यों जारी कर रही कांग्रेस? कांग्रेस को हुआ आभास नहीं बनेगी हरियाणा में सरकार। हरियाणा में कांग्रेस की गारंटी पर नहीं है जनता को भरोसा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। हरियाणा कांग्रेस में लगातार इस वक्त खलबली मची हुई है, क्योंकि सीधे तौर पर हरियाणा में लहर बीजेपी की देखने को मिल रही है और शायद यही वजह है कि एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र रिलीज किया है। अब इसको लेकर के बीजेपी भी लगातार कांग्रेस पर हमला बोल रही है और इसे लेकर के बीजेपी का यह कहना है कि एक बार फिर से कांग्रेस ने झूठ का पुलिंदा रिलीज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस ने अपना पहला झूठ का पत्र दिल्ली में लॉन्च किया, जो हरियाणा आते आते फुस हो गया। फिर कांग्रेस को आनन फानन में झूठ का दूसरा पुलिंदा जारी करना पड़ा। ये एक हास्यास्पद बात है कि एक ही चुनाव में 10 दिन के अंदर 2 घोषणा पत्र कांग्रेस को जारी करना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस को इस बात का आभास हो गया है कि उसने जो पहला घोषणा पत्र जारी किया था, जनता ने उसे नकार दिया है और बीजेपी के संकल्पों पर विश्वास किया है। कांग्रेस के दिल्ली से जारी हुए पहले झूठ पत्र की उम्र सिर्फ 10 दिन थी और 10 दिन में ही वो झूठ पत्र खोखला साबित हुआ और अब उसका नाम लेने वाला कोई नहीं बचा है और इसीलिए अब दूसरा झूठ पत्र लाना पड़ा है। यह हरियाणा ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में भी ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि 10 दिन के भीतर ही चुनाव में एक ही पार्टी को 2 बार घोषणा पत्र लेकर के आना पड़ा हो। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जब अपना संकल्प पत्र जारी किया तो उसे लेकर लोगों के बीच अटूट विश्वास देखकर कांग्रेस को कुछ समझ नहीं आया, तो वो एक नया झूठ का पुलिंदा फिर से लेकर के आ गई है। कांग्रेस पूरी तरीके से भ्रमित हो चुकी है और उसे नहीं पता कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन हरियाणा की जनता बिल्कुल भ्रमित नहीं हुई है। हरियाणा की जनता को स्पष्ट रूप से पता है कि अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो खर्ची पर्ची लाएगी। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो हरियाणा का हाल हिमाचल जैसा हो जाएगा। अगर गलती से भी कांग्रेस आ गई तो अपना और अपनों का पेट भरेगी और हुड्डा जी ने तो दिल्ली के शाही परिवार से दामाद जी का पेट भरने की गारंटी भी तो ले रखी है। अगर गलती से कांग्रेस आ गई तो दलितों और पिछड़ों के खिलाफ फिर पहले जैसी हिंसा और अत्याचार का दौर लाएगी। कांग्रेस की जो गारंटी है वो ना तो जनता को पता है और ना ही कांग्रेस को पता है कि उसकी गारंटी आखिर है क्या। इसीलिए अभी देखते जाइए 5 तारीख से पहले इनको तीसरा घोषणा पत्र भी जारी न करना पड़ जाए। और वाकई में अगर देखा जाए तो ऐसा पहले कभी देखने को नहीं मिला होगा कि एक ही पार्टी ने एक ही चुनाव को लेकर के 2 बार अपना घोषणा पत्र रिलीज किया हो। और जिस तरीके से कांग्रेस बार बार अपने ही घोषणा पत्र को रिलीज कर रही है, इसको अलग अलग वादों के साथ रिलीज कर रही है, तो जाहिर तौर पर इससे कांग्रेस खेमे में मचे हड़कंप को देखा जा सकता है कि कांग्रेस में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के कितनी ज्यादा टेंशन है, जिसकी वजह से वो बार बार घोषणा पत्र रिलीज कर रहे हैं। अब इस चीज को लेकर के बीजेपी नेता और हरियाणा सरकार में पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी जोरदार हमला बोला और इसे झूठ का पुलिंदा भी करार दिया है। सुनिए अनिल विज क्या कह रहे हैं। झूठों का पुलिंदा कांग्रेस ने आज तक कभी भी किसी मैनिफेस्टो पे काम नहीं किया। अगर नजदीक का उदाहरण देखना है तो हिमाचल का उदाहरण देख लो। उन्होंने पेश क्या किया था और कर क्या रहे हैं। तनख्वाहें तक नहीं दे रहे कर्मचारियों को, कह रहे थे ओपीएस देंगे। ये तो झूठी पार्टी है। इन्होंने यूनिवर्सिटी बना रखी है, वहां पर झूठ की डिग्री करवाते हैं ये, और वो झूठ की डिग्री जिन्होंने कर रखी है वही इनके लीडर बनते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी ने कहा कुनबे के हिसाब से नौकरी लगाऊंगा और बीजेपी वालों से कान मरोड़ के काम करवाऊंगा। इससे पहले भी कई नेता इस तरह की बातें कर चुके हैं कांग्रेस के प्रत्याशी। देखिए, ये इनका कल्चर है। जब इनका शासन रहा, इन्होंने इससे भी बड़ी बड़ी बदतमीजियां की हैं, इससे भी बड़ी बड़ी गुंडागर्दियां की हैं इन्होंने। और ये
बार बार इनका एक एक जो नेता है वो ये बोल रहे हैं कि भी नौकरियां बेची जाती है कांग्रेस के राज में। सिरसा में कुमारी शैलजा प्रचार करने पहुंची, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, भाजपा के खिलाफ माहौल है, वो सरकार बनाएगी कांग्रेस। वह तो अब कांग्रेस क्या कहेगी, कांग्रेस ये कहेगी कि हम हार रहे हैं, कांग्रेस तो यही कहेगी। शैलजा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री पद का दावा किया है। अब देखिए, पहले ये कहते थे कि हम किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब दौड़ लगी हुई है अपना अपना चेहरा आगे करने की। कभी शैलजा करती है, कभी दीपेंद्र हुड्डा करता है, कभी सुरजेवाला करता है और कभी बंदर सिंह हुड्डा करता है। इसके अलावा बीजेपी नेता ओम प्रकाश धनखड़ का भी बयान सामने आया। उन्होंने भी कांग्रेस के इस घोषणा पत्र को लेकर के जोरदार कटाक्ष किया। सुनिए ओम प्रकाश धनखड़ का ये बयान। से एक मैनिफेस्टो और जारी किया है, उसको लेकर क्या है? भाई भंडारे में सब्जी टूट गई वो ऐसी ही बात है उनकी, दोबारा में वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता, क्योंकि लोगों को देख लिया कि वो सवाद ही नहीं बैठा, लोग छोड़ के चले गए, पत्थर पर से उठ गए, फिर दोबारा बनाने लग रहे हैं, तो वो सवाल दोबारा भी कोई बैठने वाला थोड़ी है। और जिस तरफ बीजेपी का सारा घोषणा पत्र है, संकल्प पत्र है, वो जन जन तक पहुंच गया है और जो है उसने अपना काम कर दिया है। लेकिन वो तो ये कह रहे कि आपने कॉपी कर दी। जोड़ी की कॉपी समुद्र थोड़ी करता है, मेरी तो 234 मुद्दे हैं, उनके भी नहीं आए होंगे इतने तो। नहीं, सेकंड टाइम मैनिफेस्टो जारी करने के पीछे क्या? भैया ये है कि पहले वाले में स्वाद नहीं बैठा लोगों का। मतलब आप जाओ और कहीं जाओ, किसी के यार वो कहे भैया कुछ अच्छे उसमें मूड में जाओ, नहीं यो के बना दिया, अब नहीं बुलाए दूसरा बना के, तो वो बात है। सीधे तौर पे अगर हम बात हरियाणा के विधानसभा चुनाव की करें तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ऐसा काम किया है कि वहां पर किसान हो, महिलाएं हो या फिर जो मजदूर वर्ग है या फिर जो छात्र हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से बीजेपी के डबल इंजन सरकार की काम से भी काफी ज्यादा संतुष्ट हैं, जिसकी वजह से उनका भरोसा बीजेपी के संकल्प पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि हरियाणा में उनकी दाल नहीं गल रही है। जितने भी सियासी दांवपेच कांग्रेस पार्टी को चलने थे वो चल चुकी है, लेकिन अभी भी वो कोशिश कर रही है और 2 बार ये घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी का रिलीज हो चुका है, जिसमें से आज जो घोषणा पत्र रिलीज किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से वो चंडीगढ़ में 40 पन्नों का रिलीज किया गया है। इसमें कई सारे लोक लुभावन वादे एक बार फिर से कांग्रेस ने हरियाणा की जनता से किए हैं, लेकिन साफ तौर से कांग्रेस की टेंशन दिखाई देने लगी है कि कैसे उन्हें अब खुद पर ही भरोसा नहीं है और वो इसी चुनावी मैदान से पीछे हटती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।